लाहौर बिनाले ने एक मुनफरिद और दिलकश नुमाइश मुनक्किद की जिसका नाम नॉट नॉर एंड रैप्चर ऑफ है। ये नुमाइश रोड साइड आर्ट और निजी स्कूल की शराकत से हुई जिसमें तलबा और तालिबात और फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की। फनकारों ने अपनी तख्लीकात के जरिए नुमाइश को खास रंग अता किया। नुमाइश का मकसद न सिर्फ आर्ट की अहमियत को उजागर करना है बल्कि नौजवानों और बच्चों को आर्ट के जरिए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मौका भी फराहम करना है। लाहौर बिनाले और रोड साइड आर्ट के फनकारों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर आर्ट की फरोग के लिए कोशिश की जिसके जरिए मकामी फनकारों को पहचान मिल रही है। रोड साइड आर्ट के ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि नुमाइश का मकसद लोगों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना है। हमारे शो का नाम नॉट नॉर एंड इन रैप्चर ऑफ है और हम इस शो के अंदर काफ़ी नया कंटेम्प्रेरी काम दिखाना चाहते हैं, कंटेम्प्रेरी आसरी काम हम दिखाना चाहते हैं जो हमारे व्यूअर्स की दिलचस्पी बढ़ाए इस शो के अंदर थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। जैसे कि हम उनको काफ़ी सकाफती अगारी काम दिखाना चाहते हैं, हम उसके अलावा उनको काफ़ी विजुअल आर्ट फॉर्म्स दिखाना चाहते हैं जो टिपिकली आपको गैलरीज़ में नहीं नज़र आते। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि पार्किंग लॉट में हम लोगों ने काम रखना शुरू किया था, फिर वहाँ से अब पब्लिक स्पेसेस की आर्ट को हम फ़रोग किस तरह से दे सकते हैं। आर्ट अगर आप देखें हमारी जो कल्चर है उसमें काफ़ी काम कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो हम चाहते थे कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लोग देखें आर्ट और उसको एक्सपीरियंस करें और ये भी देखें कि आर्ट को हमेशा पेडेस्टल पे रखना ज़रूरी नहीं है। ये एक क्लासरूम में हो सकता है, ये आप कहीं पे गुजरते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रोड साइड शुरू किया था और लाहौर बिनाले ने हमारे साथ इस दफ़ा तावन किया और हम लोगों ने ये जो भी शो बनाया है वो इसलिए बनाया क्योंकि लाहौर बिनाले की भी जो प्रेमिस है वो यही है कि पब्लिक जो है वो एक्सपीरियंस कर सके। तो मेरी कोशिश तो यही है कि थ्रू दिस प्लेटफॉर्म यही मैसेज सबको मिले कि आप भी अपने स्कूल में एक एग्जीबिशन कर सकते हैं। फनकारों की मौजूदगी ने इस नुमाइश को मजीद दिलचस्प बना दिया। वो न सिर्फ अपनी तख्लीकात की वजाहत कर रहे थे बल्कि हाजरीन के सवालात का जवाब भी दे रहे थे। शुरका को बरह रास्त फनकारों से सीखने का मौका मिल रहा था। आर्ट की मुख्तलिफ इकसाम ने हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। फैमिलीज ने अपने बच्चों के साथ मिलकर आर्ट की नुमाइश देखी। फनकारों का कहना था कि नुमाइश माहौलियाती तवाज़ुन, पायदारी और फनकाराना जिद्दत के दरमियान ताल्लुक को दरियाफ्त करती है। इस शो में मेरे 2 काम लगे हुए हैं। एक फ़ोटोग्राफ प्रिंट है जो एक फ़ोटो सीरीज़ है जिस पे मैं काफ़ी देर से काम कर रही हूँ, कुछ 5-6 सालों से अब, जिसमें मैं अपनी नानों के दिए गए कपड़ों के कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेती हूँ, कुछ आर्काइव करती हूँ डिफरेंट स्पेसेस में डिफरेंट लोगों के साथ। और एक और काम मेरा ये लगा हुआ है जो मैंने इसी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बनाया था थ्रू अ वर्कशॉप दैट आई कंडक्टेड जिसका नाम था फूड फॉर थॉट, जिसमें हमने कलेक्टिवली 40 स्टूडेंट्स के साथ मिलके अलॉन्ग साइड 5 टीचर्स एक वर्कशॉप मैंने होस्ट की थी जिसमें हम सारों ने अपनी थॉट्स को विजुलाइज किया था। मेरी पेंटिंग जो है वो सब्जेक्टिव है, जो मैं अपना जो सोचता हूँ, जो पढ़ता हूँ, उसका रिफ्लेक्शन होता है मेरे काम में जो है। इसमें कोई वो रियल स्पेस नहीं होती, मेरी इमेजिनरी स्पेस होती है। मसलन ये वाली चारों पेंटिंग जो है एपोकलिप्स पे हैं। एपोकलिप्स होता है नेकी और बदी, इसमें दोनों का क्लैश है और एनवायरनमेंट है एक ऐसी जिसमें बोल रहा है हॉर्स है या फिगर है या वोमैन है, इस तरह से जो है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे 2 आर्ट पीसेस हैं, मतलब एक है मिनिएचर आर्ट पीस जो पेंटिंग है मेरी, वो मेरी 3 पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं ऑल ओवर द क्लासरूम और मतलब स्कूल में एक्चुअली ऑल ओवर द स्कूल लगी हुई है। और एक ये जो बिल्कुल मेरे पीछे है वो लगी हुई है, मेरी एक इंस्टॉलेशन है एक छोटी सी। इस नुमाइश में बच्चों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी शामिल थी। ऐसी सरगर्मियाँ न सिर्फ बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को फरोग देती हैं बल्कि उन्हें आर्ट के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतारिफ भी कराती हैं। बच्चों का कहना था कि आर्ट नुमाइश मुसव्विरों की तख्लीकी सलाहियतों और दौरे जदीद के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन की गई है। We loved this initiative taken by Roadside Organization. This improves our creative thinking. Also gives us ideas about art because we don't know so much about the art and its creativity and its meaning. So today we are very happy to see all of this
फनो सकाफत की तरवीज माशरती फिक्री मजबूती और कौमी शनाख्त के लिए बहुत अहम है। फनकारों ने अपनी तख्लीकात बारे गुफ्तगू की और बताया कि उनका फन उनके एहसासात की बेहतरीन तर्जुमानी करता है। हर आर्ट वर्क में एक कहानी होती है जो न सिर्फ फर्द की अंदरूनी कैफियत को जाहिर करती है बल्कि माशरती मसाइल और सकाफती विरसे को भी उजागर करती है। फनून लतीफ़ा के जरिए हम अपनी शनाख्त को समझ सकते हैं और इसे दीगर सकाफतों के साथ मुंसलिक भी कर सकते हैं। मेरा काम हरूफ पर है, लफ्ज़ों पर है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ख़ताती हम रोज़मर्रा डेली देखते हैं उसमें जो हरूफ हैं उनकी सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम एक जुमला पढ़ते हैं, हम कोई सतर पढ़ते हैं, हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके मीनिंग तो और होते हैं, लेकिन इसको डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ मैं कि इसके एक एक सिंबल को लेके इसके साथ में अपनी लैंग्वेज कैसे बिल्ड कर सकता हूँ। ये खुदा के साथ कुर्बत और दूरी के बारे में मेरा काम है और उस कुर्बत और दूरी को मैं हरूफ के साथ बयान कर रहा हूँ। मेरा आर्ट इस तरह था कि मैं इसको बनाते हुए बड़ा सोच रहा था कि एक किस तरह की एक सच्चाई होती है एक इमेज के अंदर से कि उसको सॉर्ट ऑफ किस तरह से आप रियलिटी के अंदर ग्राउंड करके और फिर अपनी इंडिविजुअलिटी, अपना टेम्परामेंट, अपनी सेंसिबिलिटी सब कुछ सॉर्ट ऑफ रख के उसको अल्टीमेटली किस तरह की शक्ल देते हैं जिससे एक ब्यूटी या ट्रूथ का एलिमेंट आ सकता है उसको विटनेस करने वाले में। तो मेरा जो ये काम है, ये एक इंस्टॉलेशन है, ये काइट पेपर और वायर से बना हुआ है, गुड्डी कागज़ और तार से। और मैं इसमें जो कमल का फूल है और उसका पौधा है उसके अंदर जो एक सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है, जिस तरह उसका पत्ता पानी के ऊपर फ्लोट करता है, मैं वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी एंड मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। और उसमें ना एक स्पेसिफ़िक लाइटनेस और एरीनेस आती है जो मुझे लगा कि सस्पेंड करके ज़्यादा बेहतर मैं दिखा सकूंगी, तो इसलिए मैंने सस्पेंड किया काम। शुरका का कहना था कि लाहौर बिनाले मकामी फनकारों को पहचान देने की एक मुनफरिद काबिश है। ये नुमाइश न सिर्फ फनून लतीफ़ा को उजागर करती है बल्कि नए टैलेंट को भी सामने लाती है। आर्ट को हर मुमकिन हद तक प्रमोट करने का ये अहम मौका है जहाँ फनकार अपने ख्यालात और तख्लीकात को मंजर आम पर लाते हैं। बिनाले की कामयाबी इस बात का सबूत है कि फन माशरती तब्दीली का एक ताकतवर जरिया हो सकता है। ये नुमाइश फन के मद्दाहों के लिए एक शानदार तजुर्बा साबित हुई। मेरे नज़दीक तो मैं देखूं ये लाहौर के आउटस्कर्ट्स में जाके आ रहा है, मेट्रो के लास्ट स्टेशन के करीब है ये। इस साइड के जो लोग हैं जिनको आर्ट का नहीं पता, ये उन लोगों को काफ़ी फैसिनेट करेगा, उनको यहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन एक जो मसला मुझे यहाँ पे नज़र आया है, इसको इनको थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए था। जब मैं अब पूरा रास्ता आया हूँ, मेरे पास वो लोकेशन थी, मैं उसको फॉलो करता हुआ आया हूँ। बाहर कोई मैप नहीं है। अगर यहीं पे मैप होता, इसी सोसाइटी के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जाता, उनको बुलाया जाता, जी आप आएँ, अपने बच्चों को लाएं, उनको दिखाएं आर्ट होता क्या है, तो वो लोग ज़्यादा एजुकेट होते हैं उससे। हमारा जो आर्ट है वो एलीट्स के लिए है, ठीक है। जितने भी हमारी ये जो कम्युनिटी आर्ट की वो सब एलीट्स हैं, ठीक है। तो पब्लिक में आर्ट लेके आना ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि पब्लिक आर्ट को एक्सेप्ट करे और उसको मतलब एक क्लोज उसको एक नज़र से देखने का मौका मिल सके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ का और मैं पहले कभी भी आर्ट गैलरी में नहीं गई भी सीरियसली, बट इट्स अमेजिंग। बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें न्यू मैंने देखी, फ़र्स्ट टाइम देखी मैंने। बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें भी थी, जिनकी नहीं भी नॉलेज थी उनका भी मुझे आइडिया हुआ। नॉट नॉर एंड एनरैप्चर ऑफ एक शानदार नुमाइश साबित हुई जिसने आर्ट की ताकत और इसके माशरती असरात को भरपूर अंदाज में उजागर किया। ये नुमाइश न सिर्फ आर्ट के मद्दाहों के लिए बल्कि हर एक के लिए एक नया तजुर्बा फराहम करती है। इस नुमाइश ने आर्ट की खूबसूरती और इसकी अहमियत को समझने का मौका दिया, जिसने लोगों के दिलों में फन के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ाई। इस तरह के इवेंट्स न सिर्फ माशरती शऊर बेदार करते हैं बल्कि फन को एक नई और भरपूर जिंदगी भी अता करते हैं।